हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे आईडीबीआई का जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का मॉक पेपर थर्ड सॉल्व कर रहे हैं, जो है रीजनिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, इसके पहले अपन ने 2 मॉक पेपर सॉल्व कर दिए हैं। जिन्होंने अभी तक पहले के मॉक पेपर्स नहीं देखे वो भी एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद अपन कंटिन्यू मिनिमम और 2 मॉक पेपर प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि नोटिफिकेशन को आपको इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन देखिए डायरेक्शन दिया अपने को फर्स्ट 1 to 5 का। क्या बोला? स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। अब यहाँ पे ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, सर्टन नंबर ऑफ पर्सन सिट अराउंड द स्क्वायर टेबल सच दैट नो बडी सीट एट द कॉर्नर एंड नॉट मोर देन 4 पर्सन सीट ईच ऑफ द साइड। मतलब 4 पर्सन से ज्यादा नहीं होना चाहिए और कॉर्नर पे कोई भी यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। देन information about few person is given in small person face toward the center। और जब सभी पर्सन है वो कहाँ पे है? फेस टूवर्ड द सेंटर। अब देखो यहाँ पे बोला है ओनली 4 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड टी। अब कहीं पे भी पी एंड टी है वहां पे उसके बीच में कितने हैं? 4 पर्सन बोले हैं। एंड टी हु इज ए इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू। अब देखो सपोज यहाँ पे अगर क्यू है तो टी जो है उसके इमीडिएट लेफ्ट आया, और पी इसके क्या है? यहाँ पे 4 पर्सन बीच में है। तो यहाँ पे देखो अगर टी की अगर बात करते हैं तो टी अगर 4 पर्सन छोड़ते तो यहाँ पे कितना आएगा? पी आ जाएगा। ठीक है, एस इज अ सिक्स्थ टू द राइट ऑफ यू। अब एस जो है वो कितना है? 6 राइट है यू से। एंड आर इज एट द गैप ऑफ 2 पर्सन फ्रॉम यू। और आर जो है वो कितने पर्सन के गैप में है? 2 पर्सन के गैप में है। एंड यू इज एडजेसेंट ऑफ टी। तो अब देखो यू इज एडजेसेंट मतलब यू जो है वो टी के बाजू में है। इसके बीच में 2 पर्सन की गैप है मतलब आर यहाँ पे आ गया, और इसके बीच में 6 पर्सन की गैप है मतलब एस यहाँ पे आ गया। ठीक है, देन ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड वी। एंड आर एंड वी के बीच में सिर्फ क्या है? एक ही पर्सन है। तो यहाँ पे सपोज अपन ने वी ला लिया एंड वी हु इज अ थर्ड राइट ऑफ एस। मतलब यहाँ पे अगर देखते तो यहाँ से थर्ड राइट कौन आएगा? वी आएगा। तो ये अपनी क्या हो गई? अरेंजमेंट क्रिएट हो गई। बराबर है। अब अरेंजमेंट क्रिएट हो गई तो इसके ऊपर से क्या करना है अपने को? क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ मेनी सच पर्सन सिट अराउंड द टेबल अमॉन्ग whom नो इन्फॉर्मेशन गिवन। तो देखो यहाँ पे हाउ मेनी पर्सन सिट अमॉन्ग, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6। बराबर है, 5 6 पर्सन। एंड इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है मतलब यहाँ पे ये 2 2 4 3 6 7। तो यहाँ पे क्या आ गया? 7% जो है जिसकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है लेकिन वो स्क्वायर टेबल में है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। अब क्यू यहाँ पे है और यहाँ से अगर लेफ्ट देखा जाए तो यहाँ पे कितना आता है? 5th। तो यहाँ पे 5th टू द लेफ्ट क्या है? करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट थर्ड, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन एस एंड पी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द लेटर। आप देखो यहाँ पे S एंड P, तो यहाँ पे S है और यहाँ पे P है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो 3% जो है वो यहाँ पे है, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3। नेक्स्ट फोर्थ, 4 of the 5 are like in a certain way that does not form a group, which R does not belongs to the group। देखो RP दिया है तो RP जो है वो एडजेसेंट है, QS जो है वो यहाँ पे राइट है, देन TU है तो TU एडजेसेंट है, PV जो दिया है PV भी एडजस्टमेंट है, TQ भी है वो एडजेसेंट है। सिर्फ QS, तो QS जो है वो करेक्ट आंसर है क्योंकि वो बिलोंग्स नहीं करता है ग्रुप से। ओके, next fifth person, what is the position of x with respect to s if x sit exactly in the middle of q and s provided position of x should not overlap with anybody else। तो देखो अब अगर यहाँ पे मान लेते हैं अपन पोजीशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू s अगर देखते हैं, x सीट इज एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ q एंड s। अब q एंड s के मिडल पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितने पर्सन है? 3% है, मतलब ये पर्सन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब बोला है कि प्रोवाइडेड पोजीशन x इज नॉट ओवरलैप विद द एनीबडी एल्स। तो यहाँ पे बराबर है, तो यहाँ पे जो s से पोजीशन अगर देखते हैं तो वो सेकंड टू द लेफ्ट है, यहाँ पे आएगा सेकंड टू द लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए फिर से डायरेक्शन चेंज है। यहाँ पे डायरेक्शन दिया है 6 to 10 का। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड। तो अब देखो यहाँ पे इन द कोड लैंग्वेज बोला है
Start walk stop diet is quoted as 8% hash 21 $3.06. Walk start rest bite is quoted as ये दिया है. Stop work diet rest is quoted as ये दिया है. एंड बाइट रेस्ट स्टार्ट डाइट इज quoted है. मतलब यहाँ पे जो वर्ड्स हो रहे हैं कोट के डिकोड के वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं. बराबर है. अपन रिपीट अगर हो रहे तो मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चंस जनरली अपन सिम्बॉल्स के थ्रू सॉल्व करते हैं, कोई नंबर्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं उसके थ्रू सॉल्व करते हैं. बराबर. तो यहाँ पे भी अपने को वैसे ही करना है कि कोई भी अगर नंबर्स देते हैं तो अपन इसको क्या करना है, उसके हिसाब से सॉल्व करना है. तो यहाँ पे देखो मैंने एक टेबल बना के रखा है ऑलरेडी. एक वर्ड एंड कोड के 2 कॉलम्स है और जो वर्ड्स अपने पास दिए उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे कोड को भी क्या किया, बना के रखा है. ठीक है. वैसे ही आप भी अगर हो सके तो कोड को बनाए रखें ताकि अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए. तो अब देखिए यहाँ पे 6 to 10 के क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी बना के रखा है कि डाइट के लिए देखिए यहाँ पे $3.07 दिया है, स्टार्ट के लिए *6 दिया है, स्टॉप के लिए 8% दिया, वॉक के लिए #21 दिया है, रेस्ट के लिए #9, बाइट के लिए 2@9 एंड वर्क के लिए 78. तो उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे क्या करना है, अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द कोड फॉर वर्क डाइट. अब देखो यहाँ पे वर्क जो है ये है और डाइट के लिए ये है, मतलब 78 एंड $3.07. तो देखो 78 $3.07 जो सेकंड है वो क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 7, हाउ कैन स्मार्ट वर्क बी कोडेड. तो अभी देखो स्मार्ट वर्क के लिए देखो यहाँ पे स्मार्ट दिया है, तो स्मार्ट वर्क तो अपने पास है नहीं, लेकिन वर्क तो है अपने पास, 78 तो दिया है. तो अब देखो यहाँ पे कौन सी फाइल नहीं है वो अपने को देखना है. तो यहाँ पे देखो $3 अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे $3 78 का आएगा, करेक्ट आंसर आएगा. नेक्स्ट 8, व्हाट इज द कोड फॉर बाइट. तो देखो बाइट के लिए अपने पास क्या दिया है, 2@9. यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2@9. नेक्स्ट 9, कोड @% स्टैंड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. का @% के लिए देखो अपने पास क्या है, स्टॉप. यहाँ पे आंसर क्या आएगा, स्टॉप. नेक्स्ट 10th, व्हाट इज द कोड फॉर रेस्ट बाइट. तो देखो रेस्ट बाइट के लिए 2@9 और रेस्ट के लिए अपने पास है #9. तो #9 2@9 जो है फर्स्ट, वो क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर है. ओके. जैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं, हर मॉक पेपर में अपन डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं, तो हर पेपर को आप सॉल्व करके देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देखिए, सॉल्व करके देखिए, तभी प्रैक्टिस होगी और टाइम मैनेजमेंट होगा. विदाउट टाइम मैनेजमेंट आप पेपर को सॉल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है. जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्टली मिल जाए. अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है 11 से 15 का. क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स. ओके. अब ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है. देखिए क्या बोला है कि 8 पर्सन ABCD PQRS are sitting in a row which the same are facing north while some are facing south. मतलब कुछ पर्सन जो है वो क्या है, फेसिंग नॉर्थ है और कुछ पर्सन फेसिंग साउथ है. एग्जैक्ट कितने हैं ये नहीं पता है अपने को. ठीक है. अब यहाँ पे बोला है कि ओनली 3 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ आर्म. मतलब जहाँ पे भी बैठा है तो ओनली सिर्फ 3 पर्सन मत बोला है. तो यहाँ पे अगर लेफ्ट लेते हैं तो यहाँ पे सपोज मैं आर की पोजीशन करता हूँ तो इसके लेफ्ट में 3 ही पर्सन है, मतलब आर यहाँ पे आ जाएगा अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है. अगर साउथ डायरेक्शन अगर होती तो आर यहाँ पे आता ये पोजीशन पे और इसके लेफ्ट में यहाँ पे 3 पर्सन अरेंजमेंट है. ठीक है. अब यहाँ पे बोला है कि 3 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू. आर एंड क्यू, सपोज आर यहाँ पे है तो 3 पर्सन तो यहाँ पे तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे ये सबसे लास्ट में क्या चला जाएगा, यहाँ पे क्यू चला जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे बोला है कि बी इज अ सेकंड लेफ्ट ऑफ क्यू. अब ये इधर लास्ट पोजीशन है, मतलब इसकी पोजीशन क्या है, नॉर्थ है, तो इसके सेकंड लेफ्ट में जो है वो बी है, यहाँ पे आ गया बी. देन उसके बाद बोला है कि मोर देन 2 पीपल सिट बिटवीन बी एंड एस. अब बी एंड एस के बीच में 2 से ज्यादा पर्सन है, तो यहाँ पे तो डी, यहाँ पे भी आ सकता है एस, लेकिन अब सामने पढ़ते हैं थोड़ा. डी इज अ सेकंड लेफ्ट ऑफ एस और डी जो है वो सेकंड लेफ्ट है एस से, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आएगा ये और इसकी पोजीशन साउथ होगी, तो डी कहाँ पे आ गया, ये आ गया. ठीक है. नेबर आर फेसिंग साउथ. अब आर जो है वो फेसिंग क्या है यहाँ पे, नेबर्स. तो यहाँ पे जो डी एंड सी यहाँ पे अरेंजमेंट होगी बाद में, तो लेकिन डी पे अपने पास अरेंजमेंट है. तो देखो यहाँ पे क्या बोला है,
नेबर ऑफ पी फेस सेम डायरेक्शन। अब पी का जो नेबर है वो क्या है, सेम डायरेक्शन पे है, देखो यहाँ पे बोला है। देन उसके बाद सी इज अ सेकंड राइट ऑफ ए। अब सी जो है वो सेकंड राइट ऑफ ए है, तो अपने पास ये दोनों दो अरेंजमेंट यहाँ पे क्या हो गए, क्रिएट हो गए। तो यहाँ पे अगर सेकंड राइट देखते तो ये हो गया, और ए की पोजीशन जो हो गई वो क्या हो गई, साउथ। ए एंड पी फेस अपोजिट डायरेक्शन। ए एंड पी का फेस जो है अपोजिट डायरेक्शन, मतलब पी जो है वो नॉर्थ है, ए जो है वो साउथ है। सिमिलरली बी क्यू फेस अपोजिट डायरेक्शन। अब बी जो है वो साउथ डायरेक्शन है, तो क्यू जो है वो क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन। तो इसके हिसाब से अपने पूरी अरेंजमेंट क्रिएट हो गई। ठीक है, एक बार तुम्हारी अरेंजमेंट क्रिएट होनी चाहिए, मेन जो है वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली जो सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है वो भी आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अब अगर अपने पास अरेंजमेंट क्रिएट हो गई तो अपने को क्या करना है, इसके 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। तो देखो क्या बोला है, हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ पी। अब पी यहाँ पे है तो इसके लेफ्ट में सिर्फ एक ही पर्सन है, क्योंकि वो नॉर्थ पोजीशन पे है, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, 1। नेक्स्ट 12th, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अब यहाँ पे बी के थर्ड राइट में अगर देखते तो यहाँ पे कौन है, डी है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, डी, क्योंकि बी जो है वो साउथ फेसिंग है इसीलिए। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली शो द नेबर ऑफ डी। अब डी के जो नेबर्स है वो क्या है, पी आर है, और इनका फेसिंग जो है नॉर्थ है, यहाँ पे आएगा पी आर। नेक्स्ट 14, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सीट एट ए एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ द रो। अब एक्सट्रीम लेफ्ट एंड अगर देखते तो यहाँ पे एस है, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे एस। नेक्स्ट 15, हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन डी एंड ए। तो डी एंड ए के बीच में कितने पर्सन है, यहाँ पे 3 पर्सन है, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 3। ओके, नेक्स्ट डायरेक्शन फिर से चेंज है, देखो 16 से 20 का डायरेक्शंस दिया है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, a at the rate b means a is neither greater nor smaller than b. Then a% b means a is not greater than b. Then a hash b means a is neither smaller nor equal than b. Then a caret b means यहाँ पे a is not equals to b. a theta b means a is neither greater nor equals to b. अब यहाँ पे क्या दिया अपने को, रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज दिया है, कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2, मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से अपने को क्या करना है, यहाँ पे कंक्लूजन्स को फॉलो करना है। तो अब देखो यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है, क्या बोला है, j हैश k एट द रेट p एंड p थीटा r। तो इसके हिसाब से देखो यहाँ पे j ग्रेटर देन k इक्वल्स टू p एंड लेस देन r, ये अरेंजमेंट यहाँ पे क्रिएट हो गई। ठीक है, अब ये अरेंजमेंट क्रिएट हो गई किसके हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से। अब कंक्लूजन देखो क्या बोला है कि j हैश r, तो हैश मतलब j इज नाइदर स्मॉल नॉर इक्वल, मतलब इनडायरेक्टली ग्रेटर देन चेक करना है कि j ग्रेटर देन r है क्या, तो j ग्रेटर देन r है क्या, नहीं है, यहाँ पे कंपेयर ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे नहीं आएगा। देन यहाँ पे r थीटा j, तो यहाँ पे r इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मतलब लेस देन, कि r लेस देन j, तो r लेस देन j हो रहा है क्या, नहीं, कांट कंपेयर, मतलब दोनों कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे, इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट 17 का स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, m थीटा n q परसेंट s एंड n कैरेट q। इसके हिसाब से देखो अपने पास क्या अरेंजमेंट क्रिएट हो गई यहाँ पे कि m लेस देन n ग्रेटर देन इक्वल्स टू q एंड लेस देन इक्वल्स टू s। तो अब कंक्लूजन हमें क्या दिया है कि m थीटा n, तो थीटा मतलब क्या है, इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मतलब m जो है वो नाइदर ग्रेटर एंड नॉर इक्वल है, मतलब इनडायरेक्टली लेस देन है कि m लेस देन q। तो पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे m लेस देन n है और उधर ग्रेटर देन है। देन सेकंड बोला है कि n परसेंट s, तो परसेंट मतलब इज नॉट ग्रेटर देन मतलब लेस देन इक्वल्स टू, तो देखो n लेस देन s, तो यहाँ पे देखो n लेस देन s पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन है, मतलब यहाँ पे भी दोनों कंपेयर फॉलो नहीं हो रहे, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, डी, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट 18। अब यहाँ पे स्टेटमेंट फिर से दिया है, p हैश r एट द रेट l एंड l कैरेट t। तो देखो क्या क्रिएट हो रहा है, p ग्रेटर देन r
R इक्वल्स टू L एंड L ग्रेटर देन इक्वल्स टू T। अब यहाँ पे क्या निकालना है कि L थीटा P मतलब नाइदर ग्रेटर नॉर मतलब इनडायरेक्टली लेस देन। तो यहाँ पे देखो L लेस देन P आ रहा है क्या, ये जो है ये L है और P है, तो P ग्रेटर देन L है मतलब L लेस देन P। ये कंक्लूजन क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। देन सेकंड कंक्लूजन क्या बोला है, P हैश T, तो हैश मतलब नाइदर स्मॉल नॉर इक्वल मतलब ग्रेटर देन कि P ग्रेटर देन T। तो देखो यहाँ पे P ग्रेटर देन आ रहा है क्या, यस P ग्रेटर देन T, कंक्लूजन ट्रू हो रहा है, मतलब ये भी कंक्लूजन क्या है, ट्रू है, मतलब दोनों कंक्लूजन। इसलिए यहाँ पे आएगा इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट 19। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि C एट द रेट D, D कैरेट P एंड K थीटा P। तो इसके हिसाब से देखो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, C इक्वल्स टू D, D ग्रेटर देन इक्वल्स टू P एंड P ग्रेटर देन इक्वल्स टू K। अब ये अरेंजमेंट अगर हो गई तो देखो कंक्लूजन क्या बोला है, P कैरेट P, देखो P इज नॉट स्मॉलर देन C इज नॉट स्मॉलर देन Q, मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो C ग्रेटर देन P अगर देखते हैं तो यहाँ पे है क्या, C इक्वल्स टू है ग्रेटर देन इक्वल्स टू P, मतलब फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू है। सेकंड कंक्लूजन बोला है कि D हैश के, अब हैश मतलब नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल मतलब ग्रेटर देन, कि D ग्रेटर देन K है क्या, यहाँ पे देखो D एंड K, तो यहाँ पे ग्रेटर देन है, मतलब ये भी कंक्लूजन क्या है, ट्रू है। इसलिए यहाँ पे लास्ट वाला इफ बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर ट्रू, ये आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 20। अब देखो स्टेटमेंट दिया है कि C थीटा D, D एट द रेट M एंड M हैश L। तो देखो क्या अरेंजमेंट बन रहा है कि C लेस देन D इक्वल्स टू M ग्रेटर देन L। अब अरेंजमेंट बन गई तो देखो कंक्लूजन क्या है कि C एट द रेट M, तो एट द रेट का मतलब नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, नाइदर ग्रेटर मतलब इक्वल, बराबर है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे ग्रेटर भी नहीं है और स्मॉलर भी नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली क्या है यहाँ पे, नॉर स्मॉलर देन बी, मतलब ग्रेटर भी नहीं है और स्मॉलर भी नहीं है, मतलब इनडायरेक्टली इक्वल है, तो C इक्वल्स टू M। तो देखो यहाँ पे C इक्वल्स टू M, यहाँ पे हो रहा है क्या, C लेस देन 1 हो रहा है लेकिन इक्वल्स टू नहीं है, मतलब ये कंक्लूजन क्या है, फॉल्स है। अब यहाँ पे बोला है कि L हैश C, तो हैश का मीनिंग क्या है, नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल मतलब ग्रेटर देन, कि L ग्रेटर देन C, तो L ग्रेटर देन C है क्या, यहाँ पे लेस देन है, यहाँ पे ग्रेटर देन, मतलब ये भी फॉलो नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे फोर्थ वाला आएगा, इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 इज ट्रू। ओके, जैसे अपने पास अरेंजमेंट है उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे क्या करना है, रिलेशनशिप क्रिएट करना है और उसके ऊपर से अपने को आंसर को भी सॉल्व करना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है, 21 से 25 का डायरेक्शंस दिया है। देखो क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिसाइड्स। अब यहाँ पे एक अरेंजमेंट दी हुई है, देखो क्या बोला है कि 9 बॉक्सेस वेयर केप्ट वन अबव द अदर इन द फॉर्म ऑफ स्टैक। ठीक है, अब यहाँ पे ये पजल्स फॉर्मेट्स में है थोड़ा बहुत, तो देखो यहाँ पे क्या है कि दे कंटेन डिफरेंट मोबाइल फोन ब्रांड्स, no 2 boxes contain the same brand. Okay, 3 boxes are kept between Xiaomi and Micromax, मतलब Xiaomi and Micromax में कितने हैं, 3 बॉक्सेस है। तो देखो सपोज Xiaomi यहाँ पे है तो यहाँ पे 3 बॉक्सेस के गैप में क्या आ गया, Micromax आ गया। देन यहाँ पे बोला है कि 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन Vivo एंड iPhone, Vivo एंड iPhone के बीच में कितने हैं, 2 बॉक्सेस है, विच इज केप जस्ट अबव माइक्रोमैक्स, और आईफोन जो है वो माइक्रो, तो सपोज माइक्रोमैक्स यहाँ पे था तो आईफोन यहाँ पे आया और 2 इसमें यहाँ पे कौन आ गया, वीवो आ गया। देन उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, नोकिया इज जस्ट अबव जियोमी, जहाँ पे जियोमी ऊपर था उसके जस्ट अबव कौन है यहाँ पे, नोकिया। LG इज जस्ट अबव ओप्पो, LG जो है वो जस्ट अबव कहाँ पे है, ओप्पो, तो यहाँ पे आ गया। Then one box is kept between Lenovo and Samsung, Lenovo एंड Samsung, तो यहाँ पे ये बच गया। तो ये अपनी अरेंजमेंट क्या हो गई, यहाँ पे पूरी क्रिएट हो गई एंड बोला है कि विच इज केप्ट बिलो द Lenovo, और वो Lenovo के नीचे है। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी अरेंजमेंट क्या हो गई, एक क्रिएट हो गई। ओके, अब यहाँ पे पजल फॉर्मेट सॉल्व हो गया तो उसके हिसाब से अपने को इसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखो क्या बोला है 21, विच ब्रांड इज केप्ट एट द टॉप पोजीशन, तो टॉप पोजीशन पे देखो अपने पास कौन है यहाँ पे, नोकिया, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा यहाँ पे, नोकिया। नेक्स्ट 22,
हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन वीवो एंड माइक्रोमैक्स? तो वीवो एंड माइक्रोबॉक्स में एक बॉक्सेस है जो है लिनोवा का, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 1। नेक्स्ट 23, आईफोन इज केप्ट एट व्हाट पोजीशन फ्रॉम बॉटम? का आईफोन जो है बॉटम से कितना पोजीशन पे है? 5th पोजीशन पे है, तो इसलिए आंसर कितना आएगा 5th। नेक्स्ट 24, विच बॉक्स इज केप्ट एट द बॉटम? सबसे बॉटम में कौन है यहाँ पे? सैमसंग, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? सैमसंग। नेक्स्ट 25, फाइंड द ऑड वन आउट। तो देखो नोकिया एलजी दिया है, अब नोकिया एंड एलजी में 1 का गैप है, ओप्पो आईफोन में गैप नहीं है, लिनोवा सैमसंग में 1 का गैप है, माइक्रोमैक्स वीवो में 1 का गैप है, एलजी आईफोन में 1 का गैप है। तो यहाँ पे जो रॉन्ग है ऑड है वो कौन सा है? ओप्पो एंड आईफोन, क्योंकि ये वन अपॉन अदर है। अब देखो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन जो दिया है 26 से 30 का दिया है। रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिसाइड्स। अब देखो क्या बोला है, इट हैज बीन गिवन दैट A is plus from B point, state B is north of A, ठीक है। A equals to B, A is equal from B point, then state B is the south of A। अगर A और from point B, state A is east of B, A star is east of B। अब यहाँ पे ये दिया है, अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट बोला है कि S is इक्वल टू 20 m फ्रॉम पॉइंट बी। अब इक्वल टू मतलब क्या है? इज अ साउथ, ओके, मतलब एस इज अ फ्रॉम पॉइंट पी, मतलब एस जो है यहाँ पे है, तो सपोज पी जो है वो इसके कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा साउथ, ओके, तो यहाँ पे आएगा पी, ठीक है। देन उसके बाद बोला कि पॉइंट क्यू इज 15 मीटर फ्रॉम पॉइंट आर। अब Q जो है वो कहाँ पे है? 15 मीटर पॉइंट R है, तो देखो यहाँ पे Q जो है और ये आ गया यहाँ पे R। देन पॉइंट U इज 15 मीटर फ्रॉम पॉइंट V। अब पॉइंट V जो है वो कहाँ पे? 15 मीटर यहाँ पे, तो ये हो गया अपने सेकंड। देन अब यहाँ पे बोला है कि पॉइंट T इज और मतलब ईस्ट 20 पॉइंट फ्रॉम V। तो देखो यहाँ पे T जो है वो 20 फ्रॉम ईस्ट है, तो ये आ गए यहाँ से। देन उसके बाद यहाँ पे बोला है कि पॉइंट U इज 16 मीटर फ्रॉम पॉइंट Q। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है? पॉइंट U, तो ये देखो U जो है वो कहाँ पे है? 16 मीटर, मतलब ये बन गई यहाँ पे एक लाइन, ठीक है। देन 30 मीटर फ्रॉम R इज अ 30 मीटर फ्रॉम पॉइंट R, तो यहाँ पे जो P है वो कितना है? 13 मीटर है, तो ये अरेंजमेंट यहाँ पे क्रिएट है। मतलब जो क्वेश्चंस अपने को दिया है उसके हिसाब से अपन ने क्या बना ली? एक अरेंजमेंट बना ली। अब अरेंजमेंट बनने के बाद यहाँ पे डायरेक्शन हो गई। अब डायरेक्शंस के बाद इसके क्या करेंगे अपन? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड क्यू? तो आप देखो एस यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है, तो ये जो है यहाँ पे डिस्टेंस, ये पाइथागोरस का थ्योरम। अब ये 15 था, ये 20 था, मतलब 5 एंड ये 30, तो 5 एंड 30 का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा? 537, ये आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 27, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट टी एंड द पॉइंट विच इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू? तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो है u है और यहाँ पे ये जो है, सॉरी, ये जो है q है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट t एंड विच इज द ईस्ट ऑफ q, तो देखो यहाँ पे ये q आ गया और ये t आ गया, तो u एंड t इसका अगर निकालते तो यहाँ पे ये जो है वो कितने का डिफरेंस है? देखो ये 15 हो गया और ये 20 हो गया, तो दोनों का स्क्वायर निकालते हैं और यहाँ पे करेंगे स्क्वायर दोनों का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 225, मतलब 225 एंड 400 मतलब 625, और 625 किसका स्क्वायर है? 25 का, तो यहाँ पे आएगा 25 मीटर। नेक्स्ट 28, u इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू p? अब यहाँ पे देखो कहाँ पे u ये है और p ये है, तो ये जो पोजीशन है ये है नॉर्थ ईस्ट की पोजीशन, इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट, ओके। नेक्स्ट 29, क्या बोला है? देखो z इज अ पॉइंट एट डिस्टेंस m फ्रॉम पॉइंट u टूवर्ड द वेस्ट। अब z पॉइंट एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ठीक है, तो z पॉइंट कहाँ पे अपने पास कि 46 किलोमीटर है फ्रॉम u से, u जो है ये है और यहाँ से 46 किलोमीटर मतलब ये आ गए यहाँ पे, ठीक है।
देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट S टू पॉइंट Z, मतलब S और ये Z, मतलब ये 15 मीटर का है, ठीक है। एंड देन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू S, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ये 20 माइनस 15 अगर करेंगे अपन तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 मीटर, तो 5 मीटर साउथ ये जो है ये क्या आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 13, R इज इन विच डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू T। अब देखो R यहाँ पे है और ये T यहाँ पे है, तो ये जो डायरेक्शन ये कौन सा है, साउथ वेस्ट है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा, साउथ वेस्ट, ओके। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस को इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड मिल जाए। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया है फिर से 31 से 35 का। स्टडी द फॉलोइंग अल्फान्यूमेरिक सीक्वेंस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। अब यहाँ पे अपने को एक सीरीज दी हुई है, बराबर है। अब ये सीरीज को अपने को रीड करना है और इसके क्वेश्चंस को अपने को सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फिफ्थ फ्रॉम द राइट ऑफ 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो क्या बोला है कि एलिमेंट फिफ्थ फ्रॉम द राइट ऑफ 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर देखते हैं तो फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से अगर 12th एलिमेंट अगर देखते हैं तो देखो कौन सा आ रहा है यहाँ पे 12th एलिमेंट जो आएगा लेफ्ट हैंड से अगर देखते हैं तो यहाँ पे काउंट करो ये 4, ये 9, ये 9 और ये, तो ये आ गए U। और यहाँ से अगर 5th एलिमेंट अगर राइट देखते हैं तो ये आ रहा है ग्रेटर देन, इसलिए यहाँ पे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ग्रेटर देन, ठीक है। नेक्स्ट 32, व्हाट इज द सम ऑफ कंपोजिट नंबर दैट कम फ्रॉम द सेकंड वोवेल फ्रॉम लेफ्ट एंड एंड सेकंड कंसोनेंट फ्रॉम द राइट एंड। अब देखो यहाँ पे सेकंड वोवेल्स अगर देखते तो A-E-I-O-U, तो यहाँ पे E तो आ गया, ये A आ गया, यहाँ से नेक्स्ट जो लेटर है वो कौन सा आएगा, देखो यहाँ पे अगर A आता है तो A से कितना बोला है यहाँ पे, नेक्स्ट जो लेटर है वो कितना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आएगा ये 9, ओके। और यहाँ से अगर राइट एंड से अगर देखते हैं तो यहाँ पे आ गया ये 6, तो यहाँ पे 9 + 6 अगर करते हैं तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 15, तो करेक्ट आंसर कितना आएगा यहाँ पे 15, ओके। नेक्स्ट 33, इफ ऑल नंबर्स आर ड्रॉप फ्रॉम द सीक्वेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड। तो अब यहाँ पे जितने भी और इवन नंबर्स है, ठीक है, इवन नंबर्स मतलब 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये जो है ये नंबर्स ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे अगर देखते तो ये देखो न्यू सीरीज जो है वो इवन नंबर ड्रॉप करके है, तो 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड अगर देखते हैं तो यहाँ पे जो आ रहा है ये प्लस आ रहा है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा यहाँ पे प्लस, ओके। नेक्स्ट 34, हाउ मेनी सिम्बॉल्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एज वेल एज सक्सीडेड बाय द कंसोनेंट। अब देखो यहाँ पे कितने हैं, ये है 1, ये है 2 और ये है 3, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आएगा 3, मतलब इमीडिएटली मतलब स्टार्टिंग में एंड सिम्बॉल्स आना चाहिए और देन उसके बाद कंसोनेंट आना चाहिए, ऐसे सिम्बॉल्स अपने को ढूंढना है, ठीक है। नेक्स्ट 35, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इमीडिएटली सक्सीडेड बाय द प्राइम नंबर एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय द सिम्बॉल्स। तो देखो यहाँ पे ऐसे कितने नंबर्स है, ये देखो नॉट इक्वल्स टू B2 है, देन उसके बाद +P3 है, देन उसके बाद /S7 है, तो यहाँ पे 3 नंबर्स ऐसी है जो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय प्राइम नंबर है एंड प्रीसीडेड बाय द सिम्बॉल्स भी है, तो यहाँ पे कितने आएंगे 3, ओके। नेक्स्ट फिर से देखो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज है 36 to 40 का। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब यहाँ पे ये ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। देखो क्या बोला है, G इज अ मदर ऑफ F। G क्या है, G ये मदर है F की, F हु इज अ स्पाउस ऑफ D। मतलब यहाँ पे अगर देखते तो G जो है वो कौन है, मदर है किसकी, F की, और D जो है उसका स्पाउस है, मतलब वो कौन हो गया, हस्बैंड वाइफ, ठीक है। M इज अ डॉटर ऑफ D। M जो है वो डॉटर है D की, ठीक है। D हु इज अ ओनली ब्रदर ऑफ C, और D जो है वो ब्रदर है C का, तो यहाँ पे देखो M जो है वो डॉटर हो गई और C ये जो है वो D का ब्रदर हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे E इज अ सन ऑफ G। अब E जो है वो सन है, जैसे F डॉटर थी तो E जो है वो क्या है, सन है। हु इज मैरिड टू G, हु इज मैरिड टू H, और G जो है ये H मैरिड है, मतलब ये हस्बैंड वाइफ हो गए। देन A इज अ नीस ऑफ C। A जो है वो नीस है C की, हु हैज नो सिस्टर, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे D की वो लड़की होगी और C ये।
देन T इज अ फादर ऑफ D एंड हैज नो डॉटर। T इज अ फादर ऑफ D है मतलब इनडायरेक्टली, और यहाँ पे बोला है कि हैज नो डॉटर मतलब वो लड़का ही है। देन V इज अ सिस्टर इन लॉ ऑफ F, V जो है वो सिस्टर इन लॉ ऑफ F है मतलब इनडायरेक्टली E की वो वाइफ है। देन G हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, G को सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन है जो है F एंड E, ठीक है। देन उसके बाद M इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ O, M जो है वो ग्रैंड डॉटर है O की मतलब ये इसकी वाइफ हो गई T, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गई, एक अरेंजमेंट क्रिएट हो गई, जो अपने पास ब्लड रिलेशनशिप की डायग्राम्स है वो क्रिएट हो गई। अब इसके ऊपर से अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो 36 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ इज वी रिलेटेड टू एम। अब वी कहाँ पे, ये है, और एम कहाँ पे, ये है, तो ये कौन होगा, मैटरनल अंकल। तो यहाँ पे आएगा मैटरनल, सॉरी आंट है वो, ई की वाइफ है वी, इसलिए यहाँ पे मैटरनल आंट। नेक्स्ट 37, हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो फीमेल मेंबर देखो यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 एंड 6। तो यहाँ पे अगर फीमेल मेंबर्स अगर देखते तो फैमिली के अगर देखते तो यहाँ पे कितने होते हैं, यहाँ पे टोटल आते हैं 6, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट 38, फाइंड द ऑड वन आउट। अब देखो यहाँ पे V दिया है, D दिया है, C दिया है, F दिया है, O दिया है। तो देखो V फीमेल है, उसके बाद D ये मेल है, देन उसके बाद C आ गया, C ये ब्रदर है, एंड F ये उसकी वाइफ है, O जो है वो यहाँ पे, तो O जो है वो फर्स्ट जनरेशन में आ रहे हैं और बाकी जो है वो सेकंड जनरेशन में आ रहे हैं, इसलिए O जो है यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑड वन आउट। नेक्स्ट 39, हाउ इज एम्स मदर इन लॉ रिलेटेड टू T। अब M की जो मदर इन लॉ है, बराबर है, सॉरी F, अब F की जो मदर इन लॉ है वो कौन है यहाँ पे, O, ओके। देन हाउ इज रिलेटेड टू T बोल रहे हैं, अब T जो है वो कौन हो गई उसकी, तो यहाँ पे हो गई वाइफ। नेक्स्ट 40, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ सिबलिंग ऑफ F। F का जो सिबलिंग है वो कौन है यहाँ पे, E है, तो आंसर आएगा यहाँ पे E, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्शन फिर से चेंज है, देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिया है 41 से 45 का। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब देखो पाई चार्ट दिया है, परसेंटेज वाइज ब्रेकअप ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ कंपनी। तो देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया है, एडमिनिस्ट्रेशन 5%, मैनेजमेंट 12%, IT 22%, HR 8%, 26, 28%, सेल्स एंड मार्केटिंग 25%। मतलब एक पाई चार्ट दिया है और उसके ऊपर से अपने को परसेंटेज दिया है, ठीक है। तो इसके ऊपर से अपन अगर क्वेश्चंस निकालते हैं तो यहाँ पे देखो नीचे भी दिया है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं, टोटल 42,000, ठीक है। तो देखिए अभी 41 नंबर का क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन HR डिपार्टमेंट। तो अब अगर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट देखते तो ये 12 है, एंड HR डिपार्टमेंट देखते तो 8%, तो 12 डिवाइड बाई 8 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 150। तो यहाँ पे आंसर कितना आया 150%। अगर आपको DI के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, ये 3 चीज़ें अगर अच्छे से आती है तो ऑटोमेटिकली अपने जो DI के क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट 42, फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सेल्स डिपार्टमेंट एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन मार्केट डिपार्टमेंट। तो सेल्स डिपार्टमेंट जो है वो 28 है, मार्केटिंग जो है वो 25 है। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड रेशियो अगर देखते तो यहाँ पे कितना है 28-25 ही आएगा। नेक्स्ट 43, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, IT एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो मैनेजमेंट 12 है, IT 22 है और मार्केटिंग है, मार्केटिंग जो है 25। तो इनडायरेक्टली इन तीनों की अगर सम करते हैं तो कितना आ जाएगा 47, 50, 47 एंड 61। तो 61% अगर निकालेंगे तो यहाँ पे 42 का 61% वो आ जाएगा 24,780, ये आपके आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 44, the number of employee in the management department is what percentage more than the number of employee in administrative। तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में 12% है, एडमिन में 5% है, तो 12 माइनस 5 मतलब 7, तो 7 डिवाइड बाई 5 इंटू 100 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 140%। करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 140%। नेक्स्ट 45, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन सेल्स डिपार्टमेंट and the number of employee in administrative department।
तो देखो अभी यहाँ पे अगर देखते हैं तो सेल्स डिपार्टमेंट में 28% है और एडमिन डिपार्टमेंट में 5% है। तो 28 माइनस 5 मतलब यहाँ पे हो गए अपने 23, तो 23 डिवाइड बाय 100 इंटू 42, तो यहाँ पे आएगा 96600, ये क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली मिल जाए। तो देखिए डायरेक्शन दिया आपने को 46 से 50 का। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो देखो क्या बोला है, बिलो ग्राफ बार ग्राफ शोज द ऑप्शनल सब्जेक्ट टेकन बाय स्टूडेंट इन क्लास 10 इन द परसेंटेज ऑफ फ्रॉम 2013 टू 2018। तो 3 सब्जेक्ट्स अपने पास हिंदी, संस्कृत, स्पेनिश। ईयर्स दिए आपने को 2000 से 2018 तक और उनके परसेंटेज दिए हुए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला है यहाँ पे, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2018 इज 50% मोर देन दैट ऑफ 2017, then the number of Sanskrit student in 2018 is what percentage of number of Spanish student in 2007। तो अब देखो यहाँ पे 2017 में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 2017 में कितना बोला है अपने को, यहाँ पे 50%। तो यहाँ पे 2018 में अगर देखते हैं तो 300 स्टूडेंट्स थे। 2018 में अगर देखो यहाँ पे कितने हैं कि डेटा अपने को दिया है, बराबर है। अब स्टूडेंट जो है 2017 में 200 थे एंड 2018 में कितने हो गए 300। तो यहाँ पे स्पेनिश नंबर ऑफ स्टूडेंट 2017 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कितने आ रहे देखो 40% है और 2018 में 10% है। तो इनडायरेक्टली 80 इंटू यहाँ पे कितना आएगा 40% 200 का 80 एंड 10% आएगा 30। तो 30 डिवाइड बाई 80 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आया 37.500। तो 37.50 यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे बोला है फाइंड द एवरेज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु हैड टेकन हिंदी एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट इन 2018। अब यहाँ पे अपने को क्या दिया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, ये मेंशंस नहीं है। तो यहाँ पे अपन एवरेज कैलकुलेट कर पाएंगे क्या, नहीं, इसलिए यहाँ पे अपन कांट डेटा इनसफिशिएंट, ये जो है करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 48। अब देखो यहाँ पे बोला है द टोटल नंबर ऑफ संस्कृत स्टूडेंट इन 2016 वाज 120 and the total number of Spanish students 2015 was 110. Find the difference between total number of students 2015 and 16। तो 2016 में कितने थे 120 थे और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट जो थे 30%, बराबर है। अब टोटल स्टूडेंट अगर देखते हैं तो 100 डिवाइड बाई 30 इंटू 120, तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल स्टूडेंट 400। सेम स्पेनिश की अगर बात करते हैं 2015 की, तो यहाँ पे देखो कितना है 20% है। तो इनडायरेक्टली 110 जो है वो 20% हो गया, तो मतलब 110 डिवाइड 100 डिवाइड बाय 20 इंटू 110, तो यहाँ पे हो गया 550। तो 550 माइनस 400, तो इनका डिफरेंस कितना है अपने पास 150। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 150, मतलब नन ऑफ दिस। नेक्स्ट 49। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है द सम ऑफ द नंबर ऑफ संस्कृत स्टूडेंट इन 2015 एंड स्पेनिश स्टूडेंट इन 2017 was 800 and total number of student in 2017 was 400 more than in 2015. Find the total number of student in 2015 and 17 together। तो देखो अब यहाँ पे 15 में अपन x मान लेते हैं और 17 में x प्लस 100 मतलब 400 ज़्यादा है। तो अब देखो यहाँ पे 2015 में अगर देखते हैं तो 2015 में संस्कृत जो है वो कितना है 40%, बराबर है। तो यहाँ पे 40 ऑफ x% मतलब 0.4 और स्पेनिश जो थे वो 400 प्लस थे, तो 0.4 इंटू 40% मतलब 160। तो यहाँ पे अगर दोनों को सम करते हैं तो यहाँ पे टोटल जो आ रही है वो कितनी आ रही है यहाँ पे 800। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई 800। तो 800 प्लस 1200 करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2000। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आ गया 2000। ओके, नेक्स्ट 50। If the total number of students in 2014 was 2500, then find the ratio of difference between the number of Sanskrit student and Hindi student in 2014 to the sum of this same year। तो अब 2014 की अगर बात करते तो देखो यहाँ पे संस्कृत जो है 40% है और हिंदी स्टूडेंट जो है वो कितना है यहाँ पे 30% है। तो 2500 पे 40% मतलब 1000 एंड 2500 पे 30% मतलब 750। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 250 एंड 70। सम डिफरेंस आ रहा है 250 और सम आ रहा है 1750। तो कितना आया 1:7। 1:70 आ गया इसका करेक्ट रेशियो। ओके, अब देखिए यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज है 51 से 55 का।
क्या बोला है, देखो स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ठीक है, देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग लाइन चार्ट शोज बर्थ रेट एज पर 1000 पर पर्सन और डेथ पर 1000 पर्सन ऑफ कंट्री ए बी सी डी इन ईयर 2024। तो देखो लाइन चार्ट से अपने पास बर्थ रेट दिया है ब्लू में और डेथ रेट दिया है अपने को रेड लाइंस में। ठीक है, अब रेट पर यहाँ पे थाउजेंड्स में वैल्यू दी है और 4 कंट्रीज है अपने पास, और पॉपुलेशन इंक्रीज का फॉर्मूला अपने पास दिया है कि टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज रेट इनटू पॉपुलेशन डिवाइड बाय 1000। अब यहाँ पे ये अपने को वैल्यू गिवन है, तो इसके हिसाब से अपने को क्वेश्चंस को इनको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन 51 का, इफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री बी इज 20 बिलियंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2014, ओके, बाय हाउ मच वुड इट पॉपुलेशन इंक्रीज इन दिस ईयर। तो अब देखो यहाँ पे पॉपुलेशन कंट्री बी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बर्थ जो है वो कितना है 8.3 और डेथ जो है वो कितना है यहाँ पे 6.3। तो 8 में 0.3 से 6.6 माइनस करेंगे तो कितना बचा अपना 1.7। तो 1.7 इंटू 20 डिवाइड इंटू 20 इंटू 10 लाख डिवाइड बाय 1000, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 34,000। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 34,000। ठीक है, नेक्स्ट 52, बाय व्हाट परसेंटेज बर्थ रेट ऑफ कंट्री बी मोर देन द कंट्री सी। तो बर्थ रेट देखो अभी बी की वैल्यू अगर देखते तो ये 8.3 है और यहाँ पे सी की जो है वो 4.3। तो डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा यहाँ पे 4, तो 4 डिवाइड बाय 4.3 इंटू 100, तो यहाँ पे कितना आएगा 93.02%। ओके, नेक्स्ट 53, the population increase in country A and C during the year 2014 was the same. What was the ratio of the population of a country A and C at the beginning of the year 2014? तो अब देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं अपन यहाँ पे 2014 में A and C की, तो A जो है वो कितना है यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस, और C की अगर बात करते हैं तो ये दोनों का डिफरेंस, तो कितना आया 2.3 एंड 1.9। तो 19 डिवाइड बाय 23 यहाँ पे क्या आएगा रेशियो। नेक्स्ट 54, the population of country B and D at the beginning in the year 2014 were 20 billions and 30 billions respectively. If these countries are considered as a one country, what will be the effective death rate of the combined country? अब देखो यहाँ पे अगर बोथ कंट्रीज की अगर बात करते तो यहाँ पे 20 एंड 30 बिलियंस है बी एंड डी की। तो बी एंड डी की अगर बात करते तो यहाँ पे देखो 8% और यहाँ पे है 2.1%, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर इनका डिफरेंस अगर देखेंगे अपन तो देखो यहाँ पे क्या है 132 प्लस 51 मतलब 183 मतलब 0.83। अब दोनों की वैल्यू दोनों की देखते हैं तो कितना हो गया 50 मिलियंस। तो नंबर ऑफ डेथ अगर देखते हैं तो डेथ रेट इंटू पॉपुलेशन डिवाइड बाय 100, और दोनों की कंबाइन अगर करते हैं तो कंबाइन डेथ रेट इंटू कंबाइन पॉपुलेशन एंड 1000, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.183 इंटू कंबाइन रेट डिवाइड बाय 50 डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे कितना आएगा 3.66। तो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा 3.66 करेक्ट आंसर आए। नेक्स्ट 55, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेथ इन कंट्री ए टू द नंबर ऑफ बर्थ इन कंट्री सी। तो अब यहाँ पे देखो ए की अगर बात करते हैं यहाँ पे डेथ की तो ये है 5.3, और बर्थ की अगर बात करते हैं सी की तो वो है 4.3, तो 4.5.3। तो यहाँ पे जो है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे अपने को डिफरेंसेस नहीं दिया है, तो यहाँ पे कांट बी डिटरमाइन अपन मैसेज दें। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे फिर से डायरेक्शन चेंज है 56 से 60 का, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट नहीं है यहाँ पे टेबल चार्ट होना चाहिए गिवन भी। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिए वो थाउजेंड्स पे दिए, प्लेस इन 5 डिफरेंट कंपनीज ड्यूरिंग 6 डिफरेंट ईयर्स दिए अपने को 2015 10 से 2015, और 5 कंपनी है एसेंचर, गूगल, याहू, टाटा, फ्लिपकार्ट, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो प्लेस्ड स्टूडेंट का डेटा है। ठीक है, तो ये टेबल है अपने पास, तो टेबल के हिसाब से अपने को क्या करना है, डेटा को एनालाइज करना है और फिर उसके क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशंस थ्रू इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या है 56 का, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस्ड इन एसेंचर इन 2013 दैट ऑफ दोज प्लेस इन टाटा इन 2011। तो एसेंचर 2013 की अगर बात करते तो यहाँ पे 16.8 है,
और 2011 में अगर टाटा की बात करते तो यहाँ पे 13.8, तो 16.8 एंड 13 पॉइंट, तो यहाँ पे आएगा 28, 23, यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 57, द नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस इन याहू इन द ईयर 2013, तो 2013 में याहू की बात करते तो ये 11.4 है। एंड अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस इन फ्लिपकार्ट इन 2011, तो ये है 6.2। ओके, एंड देन उसके बाद 6.2 है, 9.8 है एंड 2014 मतलब ये 7.8, तो इन तीनों की सब, तो वो 11.4 डिवाइड बाय 23.8 इंटू 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 47.89, मतलब अप्रोक्सीमेट 48% क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 58, what was the average number of student place in all companies together in 2012, तो 2012 मतलब इन सब की अपने को सम करना पड़ेगा इंटू 1000 डिवाइड बाय 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 11,500, तो आंसर 11,500। नेक्स्ट 59, in which company was the number of student placed in year 2013 the highest, 2013 में अगर देखते हैं तो एसेंचर जो है वो करेक्ट आंसर है, तो यहाँ पे आएगा एसेंचर। नेक्स्ट 60, इन विच कंपनी डिड द नंबर ऑफ प्लेसमेंट कंटिन्यूस, तो यहाँ पे देखो वी कैन ऑब्जर्व नो सच कंपनी शो कंटिन्यूस इंक्रीज, कोई भी कंटिन्यू इंक्रीज आ रहा है क्या, यहाँ पे देखो कोई भी कंपनीज में इंक्रीज कंटिन्यूसली नहीं है, तो यहाँ पे आने गया नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन मॉक पेपर थर्ड सॉल्व करेंगे यहाँ पे कॉन्ट का, जो है IDBI जूनियर असिस्टेंट मैनेजर का। स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, करंट बैंकिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, इसके अपन डेली सॉल्व कर रहे हैं, प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।